आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप टोमाहॉक मिसाइल यूक्रेन को दे देंगे क्योंकि व्हाइट हाउस ने टोमाहॉक मिसाइल को ग्रीन लाइट दे दी है। बात करेंगे इस पर, लेकिन हम एआई का जो हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है आप उसको अवेल करें क्योंकि परसों से क्लास शुरू होगी। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। दुनिया का सबसे सस्ता सर्टिफिकेशन कोर्स और बहुत ही इफेक्टिव कोर्स, 25 लेक्चर्स है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। देखिए, टोमाहॉक मिसाइल की बात करें तो अभी मैंने 3-4 दिन पहले ये लेक्चर लिया था कि कितनी डेंजरस हो सकती है टोमाहॉक मिसाइल। व्लादिमीर जेलेंस्की गए और उन्होंने बोला कि महाराज हमको टोमाहॉक मिसाइल दे दीजिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं नहीं, अभी हमको भी अपने लिए भी चाहिए और वी ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। तो हम ऐसे सेल पे नहीं है टोमाहॉक मिसाइल की आके ले लिया भैया 10-10 रुपए किलो। तो जेलेंस्की ने बोला ठीक है। परसों जो है दूसरा सबसे बड़ा अटैक रशिया ने कर दिया। रशिया के 2 बहुत ही ग्रेव एस्केलेशन, एक जो उसने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की है, नाम बहुत खतरनाक है ब्रेवित्सिक ऐसे करके, तो मैं बोल नहीं पाता वो। और दूसरा जो है ये कि उसने 650 ड्रोन्स मारे हैं। दूसरा सबसे बड़ा अटैक है 8-9 सितंबर को, जब 800-850 ड्रोन मारे थे तब, और अभी 650 के करीब ड्रोन मारे और 52 मिसाइलों से हमला किया यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन की बत्ती गुल हो गई, मतलब पूरे देश की बत्ती गुल हो गई। 7 लोग मर गए, एक बच्चा मरा है। तो ये इस समय मतलब यूक्रेन को चाहिए कि भाई हमको कुछ ना कुछ आप दीजिए। अब अमेरिका अभी तक रिलेक्टेंट था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि बातचीत से मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पुतिन ठहरे पुतिन, वो बातचीत करने को तैयार है नहीं। और ट्रंप ने भी अब इस बात की कंफर्मेशन दे दी है। तो अब इसका मतलब ये है कि अमेरिका टोमाहॉक मिसाइल दे देगा और व्हाइट हाउस ने जो है वो परमिशन दे दी है। पहले ट्रंप रिलक्टेंट थे, लेकिन अब ट्रंप भी मान गए, ऐसा कहा जा रहा है। सिर्फ ट्रंप के हस्ताक्षर होने, अब वो अगर कर देंगे हस्ताक्षर, जो कर ही देंगे, तो टोमाहॉक मिसाइल जो है वो यूक्रेन को मिल जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो भाई 2,500 किलोमीटर तक वो मिसाइल जा सकती है और 450 किलोग्राम का पेलोड वो रख सकती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि इसको या तो सरफेस शिप नेवी से आप लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से लॉन्च करिए, शिप से लॉन्च करिए, लेकिन यूक्रेन की जो नेवी है बहुत ही पुअर कंडीशन में, वो लड़ने के हालात में नहीं है। तो अमेरिका ने स्पेशली जो इनके मरीन कॉर्प्स है ना, इन्होंने प्रॉपर लॉन्च पैड्स तैयार किए हैं यूक्रेन के लिए स्पेशली, कि भैया आराम से तुम जो है वो लॉन्च कर दोगे, हम दे रहे तुमको। और अगर मान लीजिए आज जैसे डोनाल्ड ट्रंप साइन कर देते, अभी साइन कर देते, तो शाम तक जो है वो मिसाइल यूक्रेन तक पहुंच जाएगी, घंटों में बस। जहां तक स्टॉक पाइल्स का रहा कि क्या वाकई में अमेरिका के स्टॉक पाइल्स डिप्लीट होंगे, बोला अरे यार लाखों में, अबे हजारों में मिसाइलें हैं, जबरदस्ती डिप्लीट होंगी मिसाइल ना। ऐसे जैसे प्रिंट आउट से पेजेस निकलते ना, वैसे मिसाइलें बन रही हैं। तो ये खाली कहने की बात है। अब इसका रेपरकशन क्या होगा? रेपरकशन ये होगा कि पहली बात, अमेरिका और रशिया के टाइज बिल्कुल खराब हो जाएंगे, क्योंकि रशिया को भी पता है कि भाई ये टोमाहॉक मिसाइल जो है वो हमको प्रॉब्लम में ला सकती है। एम यूक्रेन क्या करेगा कि इनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर एम किया जाए, ये जो ऑयल और गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह किया जाए, ताकि रशिया क्रिपल हो जाए, वो चल ही ना पाए। लेकिन मत भूलिए रशिया एक न्यूक्लियर पावर है। अमेरिका डू नॉट वांट टू गेट इनटू दिस वॉर। अमेरिका नहीं चाहता कि बिना बात के बिल हम पे फोड़ा जाए। ठीक है, सबका ठेका हमने ले नहीं लिया, लेकिन ट्रंप को युद्ध रुकवाने की जल्दी है और ट्रंप को भी पता है कि अगर ये वॉर आगे बढ़ा तो यूरोप तक आएगा। आज नहीं तो कल अमेरिका को इसमें आना पड़ेगा। डेनमार्क में रशिया के ड्रोन्स देखे गए, फिनलैंड में देखे गए, इमरजेंसी बुलाई गई भैया, और नेटो के मेंबर है सबके सब। तो एक पे हमला होगा तो सब पे हमला होगा। तो अमेरिका चाह रहा है कि भैया बड़े हमले से अच्छा कि छोटा हमला हो जाए। अभी खाली यूक्रेन जो है उसमें डटा हुआ है, तो यूक्रेन को टोमाहॉक देके, और अगर ऐसा कुछ कर देते तो बढ़िया है। लेकिन भाई पुतिन के पास भी मिसाइल तगड़ी हैं और खतरनाक है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन लगातार मिसाइल से हमला कर रहे हैं, यूक्रेन के पास उतनी डिफेंस कैपेबिलिटी है ही नहीं, लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है यूक्रेन के पास, इसलिए अभी तक उसने मिसाइल से हमला नहीं किया है। अगर यूक्रेन को मिसाइल मिल जाए तो कमाल हो सकता है। तो इसीलिए टोमाहॉक का अगर दी जाती है व्लादिमीर जेलेंस्की को, तो ये गेम चेंजर हो सकता है इस युद्ध के लिए, और युद्ध और भीषण हो सकता है, खतरनाक लेवल पे ये जा सकता है। तो यही है। बाकी जो है सो है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एआई बहुत ही शानदार एआई का कोर्स आप अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।